जेल में बंद इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी ने आज कानपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो सपा विधायक इरफान सोलंकी परिवार का रुख योगी सरकार को लेकर बदला हुआ नजर आया। दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस में नसीम सोलंकी के साथ मौजूद इरफान सोलंकी के वकील ने साफ शब्दों में कहा कि सरकार के इशारों पर इरफान सोलंकी पर कार्रवाई नहीं हो रही, बल्कि पुलिस थानों और अपराधियों का नेक्सस इरफान सोलंकी को फंसा रहा है। तो वहीं इरफान की पत्नी ने कहा कि हमारी पुलिस कमिश्नर से ना दोस्ती है ना दुश्मनी। सरकार ने किसी के ऊपर गलत मुकदमे लगाए, इसके पहले योगी आदित्यनाथ जी आज मुख्यमंत्री हैं, राजनाथ सिंह जी भी इसके पहले मुख्यमंत्री थे। कभी भी किसी ने कोई झूठे मुकदमे नहीं लगा और कोई भी मुख्यमंत्री किसी भी थाना स्तर पे या क्या बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव स्तर पे कभी इस बात को नहीं कहते हैं कि झूठे मुकदमे लगाकर विपक्षी पार्टियों के लोगों को फंसाएं। ना कभी अखिलेश जी ने ऐसा किया, ना ही कभी मायावती जी ने ऐसा किया। ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब समाजवादी पार्टी सपा विधायकों पर हो रही कानूनी कार्रवाई को लेकर भाजपा सरकार पर हमलावर है। लेकिन पहले एक बार फिर सुनिए कि इरफान सोलंकी पर हो रही कानूनी कार्रवाई में योगी सरकार की भूमिका पर नसीम सोलंकी ने क्या कहा। आप ही के माध्यम से मुझे पता चला कि 52 जो है एप्लीकेशन आई हुई है और आप ही के माध्यम से मुझे पता चला हमारी किसी से कोई डील नहीं हुई, हमारी किसी से कोई बात नहीं हुई है और बस हमें इतना मालूम है और ना मेरी किसी से कोई बात हुई है। आज फिर ये तारीफ अभी तक आप लोग बराबर जो मिलते भी रहे सीपी से जेसीपी से, आप लोग का आरोप भी तो हमने इससे पहले कभी नहीं बताया कि हमारी सीपी साहब से कहीं लड़ाई है या जॉइंट सीपी साहब से कहीं लड़ाई है। नसीम सोलंकी का बयान सपा विधायकों पर पुलिस के एक्शन को लेकर समाजवादी पार्टी की धारा के बिल्कुल उलट है, क्योंकि 19 दिसंबर को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कानपुर जेल में इरफान सोलंकी से मुलाकात की और इस मुलाकात के बाद अखिलेश यादव ने सीधे सीधे भाजपा सरकार को निशाने पर लिया था। सरकार पर इरफान सोलंकी को झूठे मुकदमे में फंसाने का आरोप लगाया था। बीजेपी के लोग कोई भी कानून तोड़ सकते हैं, वो साजिश षड्यंत्र कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, विधायक इरफान के खिलाफ साजिश है, षड्यंत्र है और समाजवादी पार्टी के एक एक विधायक पर षड्यंत्र इसी तरह चल रहा है। कुछ अधिकारी हैं जो मनमानी कर रहे हैं। अधिकारी ये न भूलें कि समय बदलता है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 31 दिसंबर को इरफान सोलंकी को लेकर सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी ने सत्याग्रह किया था। तब भी सपा के निशाने पर भाजपा सरकार थी और अब भी सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी यही कह रहे हैं। तो मुझे लगता है वकील का कर्तव्य मुकदमे को लड़ना है कोर्ट के अंदर। कोर्ट के बाहर पॉलिटिकल सिनेरियो क्या है, सामाजिक व्यवस्था क्या है, इसको पार्टी और परिवार देख लेगा। वकील की प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमारा कोई वास्ता नहीं। हमारा पॉलिटिकल स्टैंड अपनी जगह पे कायम है। समाजवादियों पे सरकार चुन चुन करके अत्याचार कर रही है और समाजवादी लोग इस अत्याचार से डरने वाले नहीं हैं। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्या हुआ कि योगी सरकार को लेकर सोलंकी परिवार का रुख बदल गया। इरफान सोलंकी पर झूठे केस दर्ज करने के आरोपों की दिशा भाजपा सरकार की ओर न होकर पुलिस की ओर मुड़ गई। देखिए, कानपुर पुलिस कमिश्नरेट ने अब तक जो भी कार्यवाही की है वो नियम के सापेक्ष विधि सम्मत तरीके से की है। हम एक टीम के रूप में जो भी सही है, जो होना चाहिए उसे हम करते रहे हैं और जो नहीं होना चाहिए उसे एक टीम के रूप में उसका परीक्षण करके हम उसे रिजेक्ट करते हैं, नकारते हैं या जो भी युक्त निर्णय है वो हम लेते हैं। इस बीच इरफान सोलंकी के परिवार की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही। कानपुर नगर निगम ने इरफान सोलंकी के चाचा इकबाल सोलंकी को हाउस टैक्स को लेकर नोटिस जारी कर दिया है। इकबाल सोलंकी को 1 करोड़ 33 लाख रुपए का हाउस टैक्स जमा कराने को कहा गया है। साथ ही हाउस टैक्स जमा न करने पर घर की कुर्की की चेतावनी दी गई है। वहीं इरफान सोलंकी और रिजवान सोलंकी की जमानत अर्जी पर 12 जनवरी को सुनवाई होनी है। कुल मिलाकर कहें तो सोलंकी परिवार का रुख योगी सरकार को लेकर जरूर बदला है, लेकिन कानूनी कार्रवाई का पहिया 2 गुनी रफ्तार से घूम रहा है। एबीपी गंगा के लिए कानपुर से रतीश त्रिवेदी की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।